गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन स्पेशल के जो स्टूडेंट है उनके लिए डायरेक्ट टैक्स की जो क्वेश्चन पेपर है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की अक्टूबर 2023 उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो एडवांस अकाउंटिंग के स्पेशल के स्टूडेंट है उनके लिए सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट में बताया था कि कैश बजट के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाइए, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पर कैश बजट के प्रॉब्लम अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट देखिए या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए, जहां पर आपको एमकॉम की वीडियोस मिलेगी वहां पर आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। या फिर मैंने एमकॉम एनईपी स्पेशल ऑल सब्जेक्ट इस तरह से एक प्लेलिस्ट बनाई है, एडवांस अकाउंटिंग स्पेशल के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है और कॉस्टिंग स्पेशल के लिए भी एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो वहां पर भी आपको वो वीडियोस मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंडर जो सब्जेक्ट आता है, पेपर कोड है DT 506 MJ डायरेक्ट टैक्स। तो ये सेमेस्टर फर्स्ट का 35 मार्क्स का पेपर है, 2 क्रेडिट का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, एनी 3 क्वेश्चन आपको 2 से लेकर 5 तक सॉल्व करने हैं। तो मैं आपको पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो फिलिंग द ब्लैंक्स का है, जिसके आंसर मैं आपको इसी के नीचे देने वाली हूँ। तो फिलिंग द ब्लैंक्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में आपको वन टाइम सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दे रही हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पर दिए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड का आंसर है बजट, थर्ड का आंसर है 10,000, फोर्थ का है कैपिटल गेन एंड फिफ्थ का है गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन जो है वो थियरी क्वेश्चन है। तो वहां पर आपको इनकम टैक्स की डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, इसके लिए डेफिनेशन के लिए 2 मार्क्स है और जो फीचर्स है इनकम टैक्स के उसके लिए 8 मार्क्स है। इस तरह से 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो 10 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी थियरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन अलाउड अंडर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम। तो इसके लिए भी 10 मार्क्स है, आपको 2 से लेकर 5 तक एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको एनी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। ये प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, A B C एंड D। इस तरह से यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको एनी 2 सॉल्व करने हैं। तो ये 4 दिए हैं A B C D, तो इसमें से आपको एनी 2 सॉल्व करने हैं, A B C एंड D। तो इसका आंसर मैं अभी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और लास्ट क्वेश्चन जो था वो शॉर्ट नोट का था, क्वेश्चन नंबर 5, एनी 2 लिखनी है आपको, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसके लिए मैंने टैक्स के नोट्स की एक वीडियो बनाई है। तो जो टैक्सेशन के नोट्स की वीडियो है आप वो देखिए, उसमें आपको ये सभी जो नोट्स है शॉर्ट नोट वो मिल जाएगी। अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ या फिर अगेन वही वीडियो में अपलोड करती हूँ ताकि आपको रिसेंटली वो मिल जाएगी। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने टैक्सेशन की नोट्स की वीडियो बनाई है। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एनी 2, तो उसका सोल्यूशन मैं अभी लेने वाली हूँ। और इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसका सोल्यूशन मैंने आपको अभी अभी बताया, इस क्वेश्चन का भी थ्योरी क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बताया है। तो अभी हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो देखिए ए में बताया है, मिस्टर रमेश 42 years इज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। For previous year 2022-23, his income chargeable to tax in India rupees 10,30,000. Find out tax liability of Mr. Ramesh. तो हमें इनकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है इंडिविजुअल की। तो इनका जो एज है वो 45 ईयर्स का है। तो उनके लिए 2,50,000 तक टैक्स नहीं होता है, मतलब 2,50,000 तक नील है। उसके आगे की जो अमाउंट है उसके ऊपर हमें 1 बाय 1 स्लैब निकालने हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 द एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन
and super senior citizen is 2,50,000. So tax liability of Mr. Ramesh will be calculated as follows. So first 2,50,000 के ऊपर नील, देन नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%, मतलब जो 2,50,000 है उसके आगे के 2,50,000 मतलब 5 लाख तक के, तो उसके ऊपर 5% है। तो 2,50,000 के ऊपर हमने 5% निकाले, वो आए 12,500। नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर, मतलब 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का जो स्लैब है उसमें कैलकुलेशन होता है 20% का। तो 5 लाख के ऊपर 20% निकाला, वो आया 1 लाख। अभी कब तक, कहाँ तक अमाउंट गई है हमारी, 10 लाख तक गई है। अभी 10 लाख के आगे कितनी अमाउंट है यहाँ पर, ओनली 30,000 है। तो 30,000 के ऊपर हमें कितना निकालना है, 30% निकालना है। यहाँ पर हमने पहला स्लैब लिया अप टू 2,50,000 नील, सेकंड स्लैब लिया हमने 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक, यानी कि जो 2,50,000 की उनके बीच में अमाउंट आती है उसके ऊपर 5% निकाला। देन 5 लाख से 10 लाख तक अमाउंट होती है 5 लाख की, तो उसके ऊपर 20% निकाला। अभी बैलेंस अमाउंट जो है 30,000, उसके ऊपर 30%, वो आए 9,000। इनकी टोटल कर दी। अभी ये टोटल अमाउंट आई 1,21,500। इसमें अभी हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड होगा 4%, वो 4% हमें किसके ऊपर निकालना है, 1,21,500 के ऊपर, वो आया 4,860। ऐड करके हमारी टोटल लायबिलिटी आ गई 1,26,360। यहाँ पर हमारा ए जो ए क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बी, उसमें बताया है मून लिमिटेड इज इंडियन कंपनी फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23 इनकम ऑफ कंपनी इज 10,76,000, कैलकुलेटिंग आफ्टर डिडक्शन depreciation at the rate of 20% on written down value rupees 8,16,295. Suppose depreciation rate is 22% up to 1st March 2023, 17% from March 23 to May 23, and 22% after May 1st, 2023. Find out taxable income of Moon Limited for assessment year 2023-24. तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, कंपनी का टोटल इनकम दिया गया है 10,76,000 का, जिसमें डेप्रिसिएशन जो है 20% से निकाला गया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 8,16,295 के ऊपर। और यहाँ पर अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट दिए हैं, उसके अनुसार कितना कैलकुलेशन होगा। तो पहले हम यहाँ पर लेंगे इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 2022-23 इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर 2023-24. Income of assessment year 23-24 is calculated with the provision of law applicable on 1st April 2023. तो उसके अनुसार on 1st April 2023 depreciation rate is 17%. Taxable income by applying the depreciation rate 17% for the assessment year 23-24 as follows. तो हम यहाँ पर प्रॉब्लम में जो गिवन अमाउंट है वो लेंगे। इनकम गिवन इन द प्रॉब्लम 10,76,000, जो यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया है 10,76,000। एड डेप्रिसिएशन, तो हम इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे जो यहाँ पर डिडक्ट किया हुआ है 20% के रेट से 8,16,295 के ऊपर, तो वो ऐड करेंगे। तो जो पहले का डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया हुआ है वो पहले हम ऐड कर लेंगे। तो 8,16,295 के ऊपर 20% निकाला, वो आया 1,63,259। अभी 17% लेस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन डिडक्टेबल 17% ऑफ 8,16,295, तो वो आया है 1,38,770। तो अभी ये ऐड किया और उसमें से ये माइनस किया, तो टैक्सेबल इनकम हमारा हो गया है, राउंड अप करके लिया है ये 11,490, 11,490 राउंड अप करके लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये जो कैलकुलेशन है वो 20% हमने ऐड किया और 17% निकाल के उसमें से क्या किया, लेस किया है। तो यहाँ पर हमारा जो बी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ है। इस स्टेप के लिए 1 मार्क है, इस स्टेप के लिए 1 मार्क है, डिडक्शन के लिए 1 मार्क है, और आप जो फाइनल फिगर निकालेंगे उसके लिए 2 मार्क्स है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अभी सी देखेंगे हम, जो सी था उसमें का देखेंगे।
अभी जो सी क्वेश्चन है वो है योगेश 19 years कॉमर्सेस, यहाँ पर कमेंस होगा शायद, a new business of dealing in imported goods on December 5, 2022. He does not have any source of income prior to commencement of his business. तो ये commencement word है, एक correction है यहाँ पे. तो income of business for previous year ending का दिया गया है 31st March 2023 का 24 लाख. He contribute 1,14,450 towards public provident fund on January 1st, 2023 and pay advance tax 90,000 on 6th March 23. Find out interest payable under section 234C. Ignore section 115BAC pertaining to alternative tax regime. यानी कि इनका जो कैलकुलेशन है वो न्यू रिजीम से हमें करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, योगेश start new business on December 5, 2022. He does not have any source of income prior to 5 December 22. So, interest under section 234C is not applicable for non-payment of first installment of advance tax on June 15, 2022 and second installment of advance tax on September 15, 2022. However, for non-payment or short payment of third and fourth installment will be calculated under section 234C as follows. तो ये जो है उनका 5 दिसंबर 2022 से पहले उनका कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है. तो ये जो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C is not applicable for non-payment of first installment of advance tax on June 15, 2022 and second installment of advance tax on September 15, 2022. However, non-payment of or short payment of third and fourth installment जो है वो इस तरह से कैलकुलेट होगा. Interest under section 234C for short payment of third installment of advance tax on or before December 15, 2022. Shortfall will be calculated as follows. तो पहले हम लेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस न्यूली सेटअप ऑन December 5, 2022 दिया गया है 24 लाख का. एनी अदर इनकम नहीं है, नील. सो ग्रॉस टोटल इनकम भी उतना ही आएगा 24 लाख का. लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. तो 80C के अंडर हमें क्या लेना है, तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए ही कॉन्ट्रीब्यूट ₹1,14,450 पब्लिक प्रोविडेंट फंड. तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1,14,450 है, वो हम अंडर सेक्शन 80C लेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है इग्नोर सेक्शन 115BAC पर्टेनिंग टू अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम. मतलब न्यू रिजीम से नहीं कैलकुलेट करना है, हमें ओल्ड रिजीम से कैलकुलेट करना है. तो हम यहाँ पर 80C के अंडर डिडक्शन माइनस करेंगे. नेट इनकम आया 22,85,550. अभी उसमें हमें क्या करना है, तो जो टैक्स है वो निकालना है और उसके ऊपर हमें क्या करना है, तो एजुकेशन एंड हेल्थ का जो सेस है वो ऐड करना है. हम क्या करेंगे 22,85,550 के ऊपर टैक्स निकालेंगे और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो इसके ऊपर हम पहले टैक्स निकाल लेते हैं एंड 4% का जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऐड कर लेते हैं. तो मैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर सी एंड डी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दिखाती हूँ. हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है मतलब डी,
वो सॉल्व कर रहे हैं। सी का आंसर हम बाद में लेंगे, वो थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर हम डेट ऑफ सबमिशन ले रहे हैं फेब्रुअरी एंड मार्च। रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर दिया गया है 2024-25 का 1 लाख, सॉरी 12,024 एंड 1,42,025। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स है 25 अक्टूबर 2024 एंड 31 मार्च 2005। देन हमें टैक्स ऑन इनकम assessed by the department after deducting advance tax and TDS दिया गया है 9,10,570 और यहाँ पर 8 लाख का। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया गया है 2,57,000 एंड 82,000 का। तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स ऑन इनकम assessed by the department as reduced by advance tax and TDS। तो ये हम ले रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है 9,10,570 और यहाँ पर है 8 लाख का। तो बी लिमिटेड का लिया है हमने 8 लाख। अभी लेस सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड जो है वो हम इसमें से लेस करेंगे, तो वो है 2,57,000 एंड 82,000। वो हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 2,57,000, यहाँ पर 82,000। माइनस करने के बाद बैलेंस आया है 6,53,570 और यहाँ पर आया है 7,18,000 का। तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर, सॉरी बैलेंस जो है राउंड अप करके यहाँ पर जो है ऊपर के 70 छोड़ दिए हैं, 6,53,500 और यहाँ पर 7,18,000। तो यहाँ पर ये हमारा डी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो जो सी क्वेश्चन है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू। लेकिन मैं यहाँ पर आपको आंसर दे रही हूँ क्वेश्चन का। तो ये हमारी जो 4 प्रॉब्लम थे वो हमने सॉल्व की है, ये आंसर है। थैंक यू।